सबसे ज्यादा फरियादी जो विधवा महिलाएं हैं जी। पति मर गए हैं, चाहे कोरोना में मर गए, चाहे किसी भी कारण में, तो उनको ससुराल में वाजिब हक नहीं मिल रहा है। उन्हें भगा देने का जो मामला है वो सबसे ज्यादा है। उन्होंने अगर कोर्ट में, उनका मामला कोर्ट में चलता है जी, तो वो राजधानी ना आए, क्योंकि वो भी कोर्ट है और हमारा महिला आयोग भी कोर्ट है। जी। तो जब एक कोर्ट में मामला चलता है तो दूसरे कोर्ट में नहीं आना चाहिए। नमस्कार, वॉच न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। महिलाओं की कई बातें होती हैं, महिलाओं की कई समस्याएं होती हैं, उसके लिए एक खास आयोग है और उस महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है अप्सरा मिश्रा जी, जो आज हमारे बीच है। आइए उनसे समझते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से वो काम करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद मैम, जैसा कि आपका कई इंटरव्यू मैंने सुना, पढ़ा, इसमें आपने कहा कि मेरी प्रायोरिटी है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, तो क्या कुछ रोड मैप है महिलाओं को लेकर के? अभी जस्ट मैं सोमवार को ज्वाइन की हूँ और आज शनिवार है, तो कुल मिला के मैंने 12 दिनों का भी सफर इसमें किया है। तो आप देख सकती हैं कि मैं शुरू दिन से ही बहुत एक्टिव हो चुकी हूँ और जो बंद था आयोग और जो फरियादी लौट जाते थे वो ना लौटे, इसके लिए भी, क्योंकि सामान्य महिला ही नहीं, पढ़ी लिखी भी महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती है। उनके अपने जिला में महिला वन स्टॉप सेंटर है, उसका वो लोग इस्तेमाल नहीं करती है और वो लोग सीधे आ जाती है महिला आयोग। महिला आयोग और वन स्टॉप सेंटर में दो चीजें हैं, वहाँ पे तुरंत कार्रवाई होती है और यहाँ पे हम लोग 21 दिनों का समय देकर के सम्मन जारी करते हैं और सामने वाले पक्ष को बुलाते हैं। तो जो महिलाएं दूर दराज से आती हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिले का वन स्टॉप सेंटर प्रयोग करें और अपने अधिकारों को जाने और आप अपने सुरक्षा को लेकर के, या फिर जो फरियादी हैं जो फरियाद लेकर के दूर सीधे आ जाते हैं, वो वन स्टॉप सेंटर करें। तो जैसा कि आपने कहा कि वन स्टॉप सेंटर को लेकर के सबसे पहले आप वो अपनी फरियाद लेके वहां जाएं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे सिविल कोर्ट पहले जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो अगर सिविल कोर्ट में ही फैसला हो गया तो आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप वन स्टॉप पे जाइए, वहां जाके अपनी फरियाद कीजिए। अगर वहां आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, फिर आप महिला आयोग आइए। तो मैम, ये बताइए कि क्या कुछ समस्याएं, जैसे काफी दिनों से महिला आयोग की जो कुर्सी थी, जो अध्यक्ष की कुर्सी थी, वो खाली थी, तो जाहिर तौर पे बहुत सारी समस्याएं जो है वो फाइल में बंद होंगी। तो क्या कुछ सबसे ज्यादा जो परेशानी आपको देखने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है, वो क्या है? अभी जो अधिकतर जो मैंने इन 10 दिनों में देखा है, सबसे ज्यादा फरियादी जो विधवा महिलाएं हैं जी, पति मर गए हैं, चाहे कोरोना में मर गए, चाहे किसी भी कारण में, तो उनको ससुराल में वाजिब हक नहीं मिल रहा है। उन्हें भगा देने का जो मामला है वो सबसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर के कि बहू को संपत्ति देना पड़ेगा और उसके बाद बहू जो है शादी कर लेगी, ये एक जो है असुरक्षा की भावना सास ससुर को, जी, ये मामले सबसे अधिक अभी इन दिनों जो 10 दिनों में मैंने देखने का किया है, तो इसमें सबसे ज्यादा, चाहे राजधानी पटना की बात हो, चाहे नालंदा की बात हो या कैमूर की बात हो, कहीं भी ये सबसे ज्यादा मामले आए। यही सवाल मैं अभी पूछने वाली थी कि क्या राजधानी पटना से ऐसी खबरें आती हैं या वहां से जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। जो महिलाएं आती हैं महिला आयोग में फरियाद लेकर के, उनको क्या कुछ पेपर लेके आना चाहिए, क्या कागजात लेके आना चाहिए और किस तरह के केस हो तब वो महिला आयोग आए? देखिए, जिन महिलाओं को अपने जिले में ही, उन्होंने अगर कोर्ट में, उनका मामला कोर्ट में चलता है जी, तो वो राजधानी ना आए, क्योंकि वो भी कोर्ट है और हमारा महिला आयोग भी कोर्ट है। जी, तो जब एक कोर्ट में मामला चलता है तो दूसरे कोर्ट में नहीं आना चाहिए। और एप्लीकेशन जो आपको एक वकील से, अच्छे वकील से लिखवा करके 3 प्रतियों में लाना है, 3 लिफाफे लाने हैं, 3 रजिस्ट्री का ये टिकट लगा हुआ, और जो आपके पास प्रूफ हो वो प्रूफ लेकर के आइए। आपका मामला जो है यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। और जहाँ तक बहुत सारे मामलों की बात है, तो सही में अभी बहुत लंबी केसें हैं, करीब 6000 केस है।
और सबसे ज्यादा बेगूसराय में है। और हम लोगों ने रोड मैप, जो एक बात हो रही थी, रोड मैप बनाया है। सबसे पहले 26-27 बेगूसराय में 2 दिनों का कैंप लगने वाला है। अच्छा। और उसमें जो है करीब करीब 400 के लगभग केस हैं और वो निष्पादित करने का काम होगा। उसके बाद हम लोग 3-4 को मधुबनी में करेंगे, यानी जहाँ पे ज्यादा संख्या उस हिसाब से जो है हम लोगों ने 4 जिलों का, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद दरभंगा। हर एक बृहस्पति शुक्रवार हम लोग बृहस्पति शुक्र पूरा फुल किए हुए हैं कि जहाँ पे कार्यक्रम है और निष्पादित करना है कार्यक्रम को। तो केसों का निपटारा बहुत आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि देखिए घर में निपटाना मुश्किल हो जाता है, तो दूसरे घरों के मामलों को निपटाना, उसका निष्पादन करना और सही फैसला लेना, दूसरों को हक दिलाना कहीं ना कहीं बहुत टफ काम है। तो उसको करने के लिए कितनी एनर्जी आपके अंदर है? बिल्कुल, एनर्जी तो हम लोग लगा रहे हैं। हमारी टीम भी बहुत अच्छी आई है। हम लोग जो है सब सुलझे हुए हैं। तो कोई कानूनविद है तो कोई शिक्षाविद है, तो सबका साथ लेकर के जो है अच्छा निर्णय होगा और समय पर होगा। आप देख रही हैं, हमने जो है इन दिनों में बेऊर जेल में भी महिलाओं की स्थिति जानने की कोशिश की है। समस्तीपुर में भी जेल जाने का, वहाँ देखने का काम किया है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है। गाय घाट में जो आश्रय गृह है उसमें भी देखने का हमने प्रयास किया। ये नहीं कि मैं सिर्फ टेबल पे बैठ करके और कार्यालय में ही कर रही हूँ, मैं फील्ड में भी जा करके पटना वन स्टॉप सेंटर का भी मैंने मुआयना किया। तो जहाँ जो खामी दिखी तो उसके बारे में भी जो है आगे हमने लिखा है। और जहाँ अच्छी बातें हैं तो मैं खुल करके कहती हूँ कि जहाँ अच्छी काम होती है उसकी प्रोत्साहन होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप लोगों के माध्यम से ये जो है जा रहा है हम लोगों के बीच में। जी, तो जिस तरह से मैम ने बताया कि वन स्टॉप का हमें इस्तेमाल करना है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, और दूसरा इन्होंने बताया कि काम आप तब पटना आए जब वहां आपको जो सही आपका फैसला है वो ना मिले, यानी न्याय ना मिले, तब आप पटना का रुख करें। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि ना सिर्फ टेबल पे बैठ के बल्कि उन सभी जगहों पे जाकर के ये देख रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के काफी हंगामा हुआ था, तो वो चीजें ना हो। जो बच्चियां वहां रह रही हैं, बालिका सुधार गृह में रह रही हैं, रिमांड होम में रह रही हैं, उनके साथ भी कोई बुरा काम ना हो, कोई बुरा कांड ना हो, उस पर भी पूरी निगाह इनकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप बैठी, इतनी अच्छी जानकारी दी है। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनको जरूर इससे फायदा होगा और वो ये समझ गए होंगे कि जो आयोग है वो किस तरह से काम करता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।